हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपको टीचर मुतशम वहाब। और आज की क्लास में हम इन्वेलप टूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें टेक्स्ट को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक फाइल है। एक मैंने पेन टूल से ये ग्लास की शेप बनाएंगे, देखो वेक्टर है, सही है। एक मेरे पास यहाँ पे रास्टर इमेज है जो कि मैंने तस्वीर लेकर डायरेक्ट इसको इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, देखो रास्टर है, समझ आ रही है? ठीक है, इस रास्टर को फिलहाल थोड़ा साइड पे रखते हैं और यहां पर आते हैं इस पर। अब बेसिकली मैं चाहता हूं, अब मेरे पास, अब कल का काम मैंने आप लोगों को सिखाया कि टेक्स्ट आप पूरे इस शेप पर बनाओगे, राइट। मैं चाहता हूं कि कितना अच्छा होता कि यहाँ पे इसका जो हैंडल है वो हैंडल मेरे पास इसी तरीके से रहता और ऊपर जो ग्लास की शेप है उसकी जगह मैंने टेक्स्ट लिखा होता। क्लियर हो? उसकी जगह मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको ये पेन टूल से पहले ये सारा बनाओगे, खुद मैंने बनाया हुआ है, सही है। बनाने के बाद अब मुझे कुछ इस तरह करना है कि मुझे ये शेप अलग करनी है और ये हैंडल या होल्डर इसका अलग करना है। ठीक है, अब उसके लिए एक तरीका तो ये कि पेन टूल लेकर आप इतनी शेप दोबारा से बना लो, आसान तरीका है। ठीक है, पेन टूल लो और ये इतनी शेप बना लो जितनी आपको चाहिए, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये कि हमने एक जमाने में पढ़ा था यहाँ पे वेल्ड ट्रिम सारा कुछ वेल्ड वगैरह, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक दूसरी शेप बना लो, क्योंकि अब मुझे पता है कि वो बगैर दो शेप सेलेक्ट किए बगैर वो काम नहीं करता, लाजमी मुझे दो शेप सेलेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ पर मैं दो शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया ताकि मेरे पास ये ऑप्शन ऑन हो जाए। ठीक है, इसमें कौन सी, क्या लगता है कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए? ट्रिम। मुझे खत्म तो नहीं करना, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके का एक डिजाइन बना हुआ है मुझे। एक ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट। ठीक है, जो दो एरिया आपस में एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं उसका आपको सेम डिजाइन बना हुआ मिल जाता है। ये इसके ऊपर है और इसके नीचे ये आ रहा है ना, तो मुझे डिजाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हूँ, मेरी सिलेक्शन चेंज होगी और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ। तो क्या एग्जैक्ट सेम डिजाइन मुझे बना हुआ मिला? मिला। अब मुझे ये बताओ, डिजाइन मुझे मिल गया, क्या इस ग्लास के ऊपर इसकी मुझे जरूरत है? अब नहीं है, क्योंकि मुझे ग्लास की शेप अब नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं अब इसके अंदर? ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ये मेरे पास खत्म हो गया, मेरे पास खाली होल्डर बना हुआ रह गया। अब एक और बात बताओ, क्या स्क्वायर की जरूरत है? नहीं है, इसको भी मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूँ। मेरे पास ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई, बड़े आराम से मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। क्लियर हो? इतने प्रोसेस में किसी को कोई मसला आयो? सही है, एक दफा ये अलग हो जाए। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसके साथ क्या करना चाहते हो, किस तरह का काम लेना चाहते हो, किस तरीके का नहीं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हो, मेरे पास ग्लास लिखा हो, साइज इसका जितना आपकी मर्जी हो वो ऑटो एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जरा बोल्ड हो, सही है। अगर इसमें गैप खत्म करना है, गैप ज्यादा करना है, जितना काम करना चाहते हो, जिस तरह का डिजाइन देना चाहते हो, हमने कल की क्लास में किया हुआ था। ठीक है, आप बड़े आराम से कर सकते हो टेक्स्ट वाली क्लास में, सही है। ये काम हो जाए, ठीक है। इतने काम के बाद अब आपको क्या करना है, एक तरीका तो मैंने कल आपको बताया कि आप यहां पर जाके इन्वेलप टूल पे जाओ, सही है। इन्वेलप टूल पे जाने के बाद इन नोट्स की एडजस्टमेंट कर दो, सही। बड़े आराम से इन नोट्स की भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। 8 नोट्स हैं और 8 नोट्स की बड़े आराम से एडजस्टमेंट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इससे भी कोई आसान मेथड है? हाँ है। आप लोग क्या करो, अपने यहाँ पर इन ऑप्शंस पे चले जाओ, यहाँ पे जाके प्लस के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर जाके आप, हम कौन से टूल पे काम करें? इन्वेलप। और यहाँ पे जाके इन्वेलप टूल को ऑन कर दो, सही है, ताकि आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टीज ऑन हो जाए। समझ आ रही है? इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास ये आई ड्रॉपर का ऑप्शन है। आई ड्रॉपर क्या काम करता है? कलर पिक करता है। यहां पर आई ड्रॉपर का क्या काम है? आपकी शेप को पिक करता है, सही है। इन्वेलप का आई ड्रॉपर जो है आपकी शेप को पिक करके देता है। अगर आप आई ड्रॉपर पे चले जाओ और आपसे पूछता है कि भाई किस शेप के मुताबिक काम करना है, मैं इसको बताता हूँ कि इस शेप के मुताबिक काम करना है। तो क्या नोट्स मेरे उस तरह की शेप के मुताबिक हुए? मेरे नोट्स उस तरह की शेप के मुताबिक हो गए। अब आपकी मर्जी, आप क्या अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई पे क्लिक करो, आपके पास सेम उसी तरीके का डिजाइन बना हुआ आ गया। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके पास मल्टीपल डिजाइन है, खैर मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 5-6 चॉइसेस हैं कि आपको किस तरह का ऑप्शन चाहिए, आप चेंज करके देख सकते हो कि हो सकता है कि कोई और अच्छा लग रहा हो आपको, आप उसको यूज करना चाहो, बेशक आप यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है।
मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। आपको वर्ड्स के दरमियान में गैप ज्यादा कम करना है, बेशक आप इसके साथ भी कर सकते हो। आपको शेप मिल गई, मिल गई। अब आपको इसके साथ क्या करना है, मैं इसकी ये शेप लेकर इसके साथ क्या करना चाहता हूं भाई, मैं इसको यहां पर लाकर इसको रोटेट कर देता हूं और इसको बता देता हूं कि ये मेरे पास कहां पर हो। या फिर मैं आसान काम ये करता हूं कि दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर कर देता हूं, सी और ई और वो वाला। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको इसको जिस तरीके से सेट करना है आप इसको सेट भी कर सकते हो और आपके पास इस तरीके का काम बना बनाया आ सकता है। इस पे क्लियर हो? समझ आइए क्या? दो तीन वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स करो, लेकिन उस पर फिर मैंने जो शेप बताई है ना उसके मुताबिक फिर सेटिंग करनी होगी। समझ आ रही? बेसिकली इसके साथ और एडजस्टमेंट करना चाहते हो आप, इसके साथ और भी एडजस्टमेंट कर सकते हो और भी कुछ दिखाना चाहो। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कुछ लिक्विड सा था और वो लिक्विड बैर है, गिर रहा है। ठीक है, जूस था, कुछ भी था। ठीक है, तो उसके लिए अब इसके अंदर मुझे शेड्स बनाने होंगे। इसके अंदर शेड कैसे बनाऊं? अब इसको कलर करूंगा तो ये तो सारा कलर होगा। मुझे इसके अंदर एक अलग सी एक और शेप चाहिए। अब शेप ऐसी चाहिए कि वो सिर्फ ग्लास के अंदर लिखी जाए, एल के अंदर लिखी जाए, ए के अंदर और एस के अंदर। एक तरीका तो ये कि मैं सिर्फ अलग अलग से शेप बनाता रहूं। आसान तरीका ये है कि मैं कोई भी शेप ले लूं, पावर क्लिप भी नहीं करता। एक और तरीका बताता हूं, कंट्रोल क्यू करके मैं यहां पर इसकी एडजस्टमेंट करता हूं कि किस तरीके से चाहिए। मैं कहता हूं कि ये मुझे थोड़ा सा कर्व मिले। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से हो और ये थोड़ा सा इस तरीके से। समझ आ रही? अब मेरे पास ये टेक्स्ट अलग है, ये शेप अलग है, दो अलग अलग शेप्स है ना। ठीक है, कलर करके दिखाऊं या नहीं समझ आ रही? चलो कलर भी कहता हूं। दो अलग अलग शेप्स हैं, मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करता हूं। दोनों को सिलेक्ट किया तो दोबारा मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ गए। अब क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा करूं कि मेरे पास अंदर उसी शेप में और उसी डिजाइन में बना बनाया डिजाइन मिल सकता है? इंटरसेक्ट। अगर मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करूं, यहां पर इसको मैं हटा दूं, मेरे पास सेम वही डिजाइन, वही शेप, वही करेक्टर, सारा कुछ लिखा हुआ आ सकता है। और इस दफा ये सारे अलग अलग डिजाइन हैं, ये अलग डिजाइन मुझे प्रोवाइड हुआ है। क्लियर हो? तो मुझे इसके आउटलाइंस नहीं चाहिए और आपको जिस तरीके का डिजाइन देना हो, जो आप इस पे करेक्टर डालना चाहो, आप बड़े आराम से डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि मैं इसके अंदर ग्रेडियंट कलर्स डालता। कौन से ग्रेडियंट कलर? मैं कहता हूँ रेड एंड ब्लैक का शेड देता हूँ। ठीक है, आप इसको उल्टा करना चाहो आप इसको उल्टा कर सकते हो इस तरीके से। समझ आ रही? मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप भी बना हुआ दिखाऊं, ऐसा लगे कि ड्रॉप भी बह रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये कि आप सर्कल लेकर आप वो ड्रॉप्स की शेप बना सकते हो। आप सर्कल लेके ड्रॉप की शेप बना सकते हो। सही है, अगर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से बनाना चाह रहे हो। समझ आ रही? ये काम नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे ये समझ नहीं आती, इस पे कैसे करूं, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉलीगॉन टूल के अंदर बने बनाए शेप्स पड़ी हुई हैं, खाली जाके आपको ढूंढना है। ठीक है, समझ आ रही है? तो यहाँ पर सारा कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है। कहाँ रखना चाहते हो? मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मल्टीपल वो करना चाहते हो करो, कौन सा कलर हो। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास इसमें भी ग्रेडियंट कलर्स होने चाहिए, मैं जाके इसमें भी ग्रेडियंट कलर्स कर देता हूँ। और एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि इसी का एक शेप लेता हूँ, इसको जरा व्हाइट कलर करता हूँ। और ब्लर करना तो नहीं सिखाया ना मैंने आप लोगों को अभी तक। अब एक चीज सिखाता हूँ, मुझे जरा ब्लर इफेक्ट देना है, जरा वो शाइनिंग से इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट करना सिखाया, मुझे जरा ट्रांसपेरेंट नहीं करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक ब्लरिंग से इफेक्ट आए कि ऐसा लगे कि वो शाइनिंग कर रहा है कुछ इस तरीके का। सही है, तो यहां पर इस तरह के इफेक्ट दिखाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है बिटमैप्स। अगर आप बिटमैप्स के ऑप्शन पे चले जाओ, यहां पर आपको ब्लर मिलता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस बंद हैं।
इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं करता कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ में इन सारे इफेक्ट्स को ऑन करने की खातर आपको अपनी शेप को बिटमैप्स पे चेंज करना होगा, लाइक डॉटेड फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, अब ये देखो ये शेप है ना, मैं जितना भी जूम करूं खराब नहीं हो रही, सही है। अगर इसको मैं जाके कन्वर्ट टू बिटमैप्स कर दूं, ये आपसे पूछता है कि आप जो सेटिंग यूज कर रहे हो क्या ये सही है, 300 यूज कर रहा हूँ, कलर कौन से कर रहा हूँ, RGB 24 बिट, सही है, ओके। ओके करने के बाद अब देखो ये मेरी पिक्चर बिट्स की फॉर्म में चेंज हो गई है, सही है, रास्टराइज हो गया। ठीक है, उसके बाद जाके अगर आप बिट्स के फॉर्म पे जाओ, यहाँ पे ब्लर पे जाओ, और ये इवन की कोई सी भी ऑप्शन में चले जाओ, ये सारे ऑप्शन आपके ऑन होंगे। आप गैशियन ब्लर पे जाओ, यहाँ पे जाके आपको कितना ऑप्शन चाहिए, आप ये ख्याल है प्रीव्यू ऑन हो, अच्छा सही है, प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। अब आपको इसको जितना ब्लर करना है आप यहाँ से जाके इसको ब्लर कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? yes. मैं कहता हूँ कि ये मुझे तकरीबन कुछ इतना चाहिए और ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको ये साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, आप इसको जिधर रखना चाहो उस तरीके से आप इसके शेड्स दे सकते हो, और आपके पास कुछ इस तरीके का जो ड्रॉप है वो बना होगा। चेंजेस नहीं कर सकते, एक दफा जो हो गया वो हो गया, इसमें दोबारा चेंजेस नहीं होती। एक चेंजेस है कंट्रोल जेड, आप इसमें कंट्रोल जेड कर सकते हो। बिटमैप पे अगर कोई चीज चेंज कर दो ना फिर वो वापस आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो? ऐसे ट्राई भी कर लेते हैं, मैंने कभी की भी नहीं है, खैर क्या जाता है। मैं दोबारा गैशियन ब्लर पे जाता हूँ और अगर इसको मैं वापस 0 करूँ, नहीं होता। मजीद इसके अंदर मजीद एडिशन कर सकता हूँ और इसमें इसको पहले वाली हालत में नहीं ला सकता। कंट्रोल जेड से वापस तो ला सकता हूँ लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता। क्लियर हो? सही है, तो इस तरीके से अगर करना चाहो तो बेशक आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल सकते हो और आपके पास कोई इस तरह की शेप वगैरह आ सकती है। इस पे क्लियर? ये सारा काम मैं वेक्टर इमेजेस पे कर रहा हूँ जो मैंने पेन टूल से खुद बनाया था, सही है। अगर यही सारा काम मैं इस दफा रास्टर इमेज पे करता हूं जो कि मैंने इंपोर्ट की थी, मैं इसके साथ करता हूं। मैं यहां पर इसको मैं चाहता हूं कि इतना हिस्सा जो है वो अलग हो जाए। मैं यहां पर जाता हूं, कोई भी शेप ले लो, कोई भी डिजाइन ले लो, मैं पेन टूल से एक शेप बनाता हूं, बेजियर से नहीं बनाता, खैर मैं कहता हूं इतना हिस्सा मुझे शेप में मिले। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूं इंटरसेक्ट हो, ये शेप मेरे पास अलग आ गई। ठीक है, अब दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि ये ट्रिम हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है और अब इसकी भी जरूरत नहीं है। क्लियर? मैं कहता हूं कि ये शेप के मुताबिक मेरे पास टेक्स्ट लिखा हो, मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूं। मैं कहता हूँ वुल्फ लिखा हो, साइज कितना हो, साइज मेरे पास थोड़ा बड़ा हो और ये मेरे पास थोड़ा बोल्ड हो। बोल्ड आपकी मर्जी, बोल्ड करना चाहो नहीं करना चाहते, डिपेंड आप पे करते हैं। क्लियर? ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस शेप के मुताबिक मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाए। मैं इन्वेलप पे गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन्वेलप शेप होगी, इस पे चले जाओ, आई ड्रॉपर पे जाता हूँ। अब एक मसला बताता हूँ क्या होगा, मैं इसको शेप देता हूँ तो मुझे बताता है द ऑब्जेक्ट यू सिलेक्टेड इज इनवैलिड, आपकी रास्टर पिक्चर पे ये काम नहीं करता। समझ आ रही है? अगर आपने ये डिजाइन खुद बनाया होगा तो फिर काम करेगा, आपने अगर कोई पिक्चर इंपोर्ट की हुई है तो उस पर ये चीज काम नहीं करती है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप ये वुल्फ की शेप पेन टूल से खुद बनाओगे फिर ये काम करेगा, वरना नहीं करता है। इस पे कोई मसला हो? अब आप लोग क्या करना, आप लोग खुद से कोई भी शेप लेकर उनको बना लेना और बनाने के बाद अगर आप इस तरह के काम करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। इस पे कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ सकते हैं। आप अगर यहाँ पे चले जाओ, आप लिख दो टेक्स्ट इन शार्क, सही है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स आ सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन आ सकते हैं, सही है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है टेक्स्ट इन बेट्स, तो आपके पास इस तरह के डिजाइन आ सकते हैं। समझ आ रही? ये देखो, तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे तो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।